देखो, मॉडल की मैं बात करूँ, मॉडल की कल एक क्लास, कल जो हम पढ़े थे मॉडल के बारे में, क्या सब पढ़े थे? का V1, का V, का V, का V4, का V5 नहीं होता है। और इस बारे में चर्चा किए, का V1 V2 होता है, ये वर्ब के बाद जो है मॉडल के मॉडल वर्ब के बाद क्या कितनी 13 था। 13 संख्या के बाद जो है वर्ब का और मतलब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग आए थे, याद है? और इधर देखो, मॉडल वर्ब की मैं बात करूँ, क्या सुनो, मॉडल वर्ब की बात करें तो इसका V1 V5 का जो क्लास छूटा है देख चुका, इसका V1 V2 नहीं होती है। इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म था, मैंने 24 हेल्पिंग बताया था। एम आर वाज वर, डज डी, हैज हैव हैड, कैन, ए माइट, शैल, शुड, मस्ट, ऑज, टू, डेयर, ठीक है ना। 24 हेल्पिंग वर्ब आपको मैंने बताया था, जिस प्रकार से मुझे याद है आपको भी याद। 24 में 11 की मैं बात किया था, तो 11 जो वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता था, या कह सकते हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ में था। लेकिन ये मॉडल जो 13 था, ये मेन वर्ब का काम करता था, इसलिए इसका V1 V2 V3 नहीं पॉसिबल था। मैं बोले थे ये सब जो 13 है, कैन, माइट, विल, शैल, शुड, हाउस टू, में भी है, ये क्या होती है, तो हम कहते हैं मॉडल के, अब क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड मॉडल। मॉडल वर्ब कहलाते हैं, आप मॉडल से, ये आपको मैंने कल पढ़ाया था, ठीक। उसी में आज हम पढ़ेंगे, एक एक करके सभी को पढ़ेंगे, ठीक? नहीं पता, मेरा नाम आलोक, नाम कर है क्या होता है, मैं हिंदी सर्च नहीं, आपकी गूगल पे का तो मुझे पता है, सब होता है। मॉडल्स का मैं बात करूँ, इसका हिंदी क्या होगा, मॉडल ही होता है। इसका काम होता है, फिल्म और देखे हैं, फिल्म में एक मॉडल होता है, फिल्म में लड़की का रोल लेगा, किसी माँ का, किसी का, किसी ऐसे आता, डिपेंड करता है कैसा सिचुएशन, मॉडल वो। इसमें से एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको सभी को पढ़ेंगे एक एक करके, क्या, हाँ ना सर्च कीजिए। चलिए, मैंने ये चीज आपको लिखाए थे, मॉडल वर्ब के बाद जो है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है, मतलब कि कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे कैन हो चाहे कुड हो, छोड़ दो। ये सब के बाद जितना भी 13 मॉडल वर्ब के बाद जो है वर्ब का
बेस फॉर मतलब V1 का प्रयोग करते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखने के लिए बोले थे, आप बोलिएगा एम और आर, ये नहीं आता है, ये भी तो V1 होता है। एम आर बाजवर बी, ये नहीं देना है। तब क्या आएगी, क्या आएगी, क्या आएगी, क्या आएगा, किस जगह पे क्या आती है। मैं ये भी आपको कल पढ़ाए थे, मॉडल वर्ब जो है सेंटेंस के नोटिफाई करता है, बताता है, जो मैंने आपको एक बताए थे। कौन सा मॉडल वर्ब अगर लगाने के बाद उसका मीनिंग था चेंज हो जाता था, एक ही लेकिन सेंटेंस रहता था, लेकिन लिखने के बाद अगर क्या लगाते थे, लगाते थे कर सब ऐसे चेंज होता जाता था। ये कल पढ़ा चुके थे। अब आगे हम पढ़ते हैं आज यूजेज ऑफ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के हम बहुत सारे यूज देखेंगे एक एक करके, फिर वो मॉडल वर्ब को एक एक करके पढ़ेंगे ना? और इसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मीनिंग आनी चाहिए और ऑप्शन। आज पढ़ा दिए कैन, ऐसा नहीं जो आप क्यों जाके बनाने लग जाइएगा ना। आपको जब बोला जाएगा पीपल बनाने के लिए तभी बनाना है ना। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आप प्रीवियस ईयर पर नहीं बनाइएगा, समझे? क्योंकि बाय ऑप्शंस वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन रहेगा, चारों ऑप्शन के बारे में पता रहेगा तब ना। तो आप अभी करके जितना पढ़ाएंगे बस उसी याद कीजिए। पहला यूज है यूज ऑफ कैन और कुड। ऑफ कैन और कुड की मैं बात करूं, कैन होता है क्या, कैन बेसिकली होता है क्या, जैसे एम मतलब क्या होती है, होता है ना आवाज मतलब हाँ। प्रकार से कैन का मतलब ये दर्शाता है, किसको दर्शाता है, प्रकार से का मतलब होता है सकता है, और कुड का मतलब होता है सकता था, सकता था। इसका हिंदी का मीनिंग जो होता है, कैन का मतलब होता है सकता है, सकता है से क्या पता चल रहा है, ये प्रेजेंट पता चल रहा है, क्या चल रहा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम पता चल रहा है। और सकता था से क्या पता चल रहा है, ये क्या है, पास्ट टाइम को दर्शाता है। मतलब का मीनिंग है, मतलब अगर ये जो है कैन, जो है कैन किस तो होता है प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट में, और कुड कहाँ पे प्रयोग होता है, पास्ट टाइम। मैं आपको बताए, ये होता है प्रेजेंट में, ये होता है पास्ट में। का एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, सकता है, तो इसका मीनिंग होता है पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी। ये दो चीज जो है कैन और कुड, कैन और कुड का जो होता है, होता है एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। ये आपको याद रखना। एबिलिटी क्या होती है, की योग्यता क्या है, एबिलिटी हो सकता है जैसे मान लीजिए नदी में हूँ, एबिलिटी है। कैपेसिटी हो सकती है, आपकी कैपेसिटी मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर सकता हूँ, या आपकी है क्षमता है। पावर क्या होती है, मैं ये बक्सा उठा के यहाँ रख सकता हूँ, और उस भारी वजन है मैं उठा के रख सकता हूँ। मतलब इसका जो मीनिंग होता है, कैन कुड का मीनिंग होता है एबिलिटी। आपको अगर कहीं पता चले करके चर्चा करना है या चर्चा करना है, मतलब की बात करनी है, चाहे आप योग्यता की बात करें, चाहे आप क्षमता की बात करें, चाहे आप क्या कर सकते हैं, पावर को शक्ति। अगर ये तीन बोध आए आपको, सेंटेंस पढ़ के तीन का बोध आए, आपको किस का उपयोग करना है, कैन या तो कुड का। अगर ये तीन चीज का किसी की एबिलिटी की बात किया जाए, मान लीजिए मैं पैर पे चढ़ सकता हूँ, पैर मान लीजिए आपसे कोई होगा जो जिसका पैर हो जाता हो,
तो कैसा होगा, उसका प्रैक्टिस होगा तभी आप तैर सकते। कई लोग नदी में तैर सकते नहीं आते, आप लोग को आता होगा। हाँ, आप जब वो प्रैक्टिस किया होगा थोड़ा बहुत, क्या होगा ना, प्रैक्टिस किया होगा तभी आप वो तैर सकता है। तो मतलब उसकी क्या है, एबिलिटी है या कैपेसिटी, आप कह सकते हैं मैं 1 घंटे में 6 किलोमीटर। अब सबको दौड़ने के लिए हार्ट अटैक आ जाए, क्या है जिसकी क्षमता है, स्ट्रेंथ है, उसमें ताकत है, तब ऐसा कर सकते हैं। पावर, बक्सा उठा के वो रख सकता है, 50 केजी का वो उठा के रख सकता है, ताकत है। मतलब कहीं न कहीं अगर इस तरह की बातें हो, कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर, अगर 3 चीज़ प्रयोग हो कहीं पे आपको भाव आए, गंध आए, अगर ऐसा मीनिंग पढ़ के आपको लगे जो ये 3 चर्चा कर रही है, आप कैन या तो कुड का प्रयोग करें या ऑप्शन दोनों रहेंगे सब कर देंगे, नहीं, उसका भी रीज़न है। रीज़न्स क्या है? अगर आपको प्रेज़ेंट की बात करें, क्या बात करें? प्रेज़ेंट टाइम की बात करें और एक टाइम होगा पास्ट। ये 2 टाइम हो ये 2 टाइम हो सकती है, या तो प्रेज़ेंट होगी या तो पास्ट होगी। अगर प्रेज़ेंट है, वहाँ पे प्रयोग होगा किसका? अगर प्रेज़ेंट है तो कैन का। किसका प्रयोग होगा? कैन का। अगर पास्ट है तो कुड का। क्या होगा? का। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगी? इसका मीनिंग होगा सकता। क्या सकता है कि था? सकता है। प्रेज़ेंट है ना? है। सकता है, जो भी आप डिपेंड करेगा सब्जेक्ट कैसा है। इसका मतलब क्या होगा? सकता था। सकता था। मैं बात करूँ अगर एबिलिटी की कहीं की चर्चा हो, कैपेसिटी की चर्चा हो या पावर की चर्चा हो, ऐसा अगर आपको पर की निकालना, आप निकाल सकते हैं। आपको ऐसा अगर कहीं निकाल के पता चले ऐसा कुछ है, आप ये 2 चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, कैन या तो कुड का। क्या कैन कुड सब जगह प्रयोग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर प्रेज़ेंट टाइम है तब हम कैन का प्रयोग करेंगे, पास्ट है तो कुड का प्रयोग करेंगे। सकता है इसका हिंदी मीनिंग होगी और इसका हिंदी मीनिंग होगा सकता था। सकता था ही नहीं, अगर मान लीजिए प्लुरल सब्जेक्ट हुआ तो थे लगा लीजिएगा, तो डिपेंड करेगा आप पे कैसा लगा। समझ रहे मेरी बातें? आपको क्या लिखूँ? ज़्यादा तगड़ा होगा आप लोग, ठीक है ना? चलिए, इसका प्रयोग करेंगे। बोलिएगा मुझे कैसे पता चलेगा सेंटेंस कौन-सा क्या है? आपको मैं कुछ एडवर्ब लिखाए थे। आपको अगर याद हो तो पास्ट में एडवर्ब लगाए थे। ये किसको को करता है? इन दिनों। इन दिनों मतलब कंटीन्यूअस को दर्शाता था लेकिन प्रेजेंट वाले को दर्शाता था। लेकिन दैट डे, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, पिछले ईयर्स, ऐसे सेंटेंस क्या थी? पास्ट को दर्शाता था। अगर ये सब आपको सेंटेंस में मिले, आप क्या लगाना है? कुड। रेगुलर, एवरीडे या आजकल बात करें तो आपको मैं लगभग हिंट नहीं दी जाती है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये कुछ सेंटेंस है।
ये कुछ सेंटेंस ना, अगर मान लीजिए ये दो सेंटेंस पढ़ के आप पढ़िए, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग, मतलब इसका मीनिंग हुआ मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, सकता था, जो भी आप लगाइएगा तो इसका मतलब क्या होगा, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ जब मैं यंग था जब मैं, क्या मीनिंग दे रहा, पहले इसी को बाद में करेंगे। बोल रहा आई, अगर आप कैन लगाते तो आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, कैन लगाने के बाद हूँ आ जाएगा एम के लिए, कब, जब मैं जवान था। क्या कैन यहाँ पे थी, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता था व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, क्या कहना चाह रहा है वो सेंटेंस, मैं क्रिकेट खेल सकता था, खेल सकता हूँ जब मैं जवान था, क्या कहना चाह रहा है, खेल सकता था, मतलब अब ये बूढ़े हो चुके हैं, इस उम्र में आ चुके हैं जो अब इससे शरीर नहीं हिलता, बहुत मोटा हो चुका। जब ये बच्चा था, आप बच्चा कह सकते हैं या जवान कह सकते हैं, इसका मीनिंग एक ही होगा। यहाँ लगा हुआ है पास्ट, क्या लगा हुआ है, और आपको मैंने बोला था कंपैरिजन क्या किस में होता है, समान चीज, समझ रहे हैं, आए थे आपकी तुलना किसी ऐसी चीज ना कर दी जाए उसके चेहरे से जो अच्छा ना लगे। अब बोलिएगा गाय के बच्चे का चेहरा बढ़िया, ये कोई तरीका हुआ, ये नहीं बोल सकते, वो इस सब में से ना कर सकते। कंपैरिजन हमेशा क्या होती है, समान चीजों में, समझ रहे हैं। अब बोलिएगा खैर छोड़िए, चलो इधर देखो, बोलिएगा ये पंखा इस टेबल से बढ़िया है, ये कोई लॉजिक हुआ, ये पंखा उस पंखा से बढ़िया, आप क्या समान चीज, अगर इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट है, एक तो ये रीजन हुआ, इधर ये प्रेजेंट को दर्शाता है, ये पास्ट, एक लॉजिक से आंसर होगा। आप मीनिंग पढ़िए क्या बोल रहा है, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ था व्हेन आई वाज यंग, मैं जब जवान था ना, तो वाज मतलब था ना, जब मैं जवान था, मीनिंग आपको निकालनी नहीं चाहिए। आई वाज यंग क्या मतलब हुआ, मैं जवान था, कब क्रिकेट खेल सकता था, जब मैं जवान था, ये पिछले चीजें बात कर रही है, पास्ट की बात कर रही है जो बीत गई है, अब ये नहीं खेल सकता, लेकिन पहले खेल सकता था, तो क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। अब यहाँ बताइए, आई कैन प्ले क्रिकेट, मान लीजिए कोई लॉजिक ही नहीं है, आप ऑप्शन डिपेंड करेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा दोनों ऑप्शन देगा, यहाँ दोनों नहीं पता कब की बात कर रहा है, आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, बोल रहा आई कुड प्ले, मैं क्रिकेट खेल सकता था, नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ पे हम क्या जाएंगे, बाय ऑप्शंस पे, बोलिएगा दोनों ऑप्शन में दे देता, नहीं देगा, समझ रहे हैं, ऑप्शन दोनों नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ दोनों ही सही है, फिर भी अगर दोनों ही ऑप्शन आ जाए और पास्ट की कोई चीज ना हो तो किसको प्रयोग करेंगे, ऐसा एग्जामिनर बढ़िया सोच समझ के ही बनाता है क्वेश्चन, ठीक ना, सोच के ही बनाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जो आपसे यहाँ तो यहाँ क्या कहना आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्यों, अब मैं क्रिकेट खेल सकता था जब मैं जवान था, ऐसा नहीं खेल सकता हूँ जब मैं जवान था, ऐसा कुछ है, यहाँ पे दोनों ही प्रेफर हो जाएगा, दोनों ही मानेंगे, समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं, ये प्रेजेंट की बात भी कर सकता है, पास्ट की बात कर सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन दोनों अगर कभी फंस भी जाए तो किसको लेंगे, कैन को ले लेंगे, जब तक पास्ट की कोई चीज तब तक है? तो और बढ़िया से पढ़ाएंगे, ये स्लाइड समझ में आया पूरा, वही चीजें मैंने लिखा है। अब हम पढ़ते हैं कैन को, इसको छोड़ देते हैं, इसको कल पढ़ेंगे, इसको कल पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे, इसको, उसको हम छोड़ कहते, उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो अब कैन की मैं बात करूं तो की क्या होती है, पावर होनी चाहिए, पावर मतलब शक्ति होनी चाहिए, कैपेसिटी मतलब क्षमता होनी चाहिए, या होनी चाहिए,
या क्षमता योग्यता हो तो खाली कहने का प्रयोग करेंगे, नहीं, वुड का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन प्रेजेंट में किसका, कैन का ना। आप क्लियर हो जा रहा है नहीं, वही चीज लिखा हुआ है, कैन इज यूज द प्रेजेंट टाइम। कैन का जो है, कैन इज इन द प्रेजेंट टाइम टू शो, तो क्या चीज दिखाने के लिए, पावर को एंड एबिलिटी को। कैन का प्रयोग वर्तमान काल में शक्ति, क्षमता एवं योग्यता को दर्शाने के लिए होता है। इस बात को आपको याद रखना। तो अपर स्ट्रक्चर में बात करूं, क्या आएगी, सब्जेक्ट आएगी, कैन आएगा, कैन के बाद क्या आएगा, V1 आएगी। अगर कल की क्लास नहीं करते तो ये स्ट्रक्चर रखना पड़ता आपको। V1 होता है, V1 होता है, V1 नहीं, V5 नहीं आएगा, नहीं, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा रट लीजिए साथ, ये पूरा लॉयल व्यक्ति, बहुत ज्यादा क्या होता है, लॉयल, बहुत लॉयल व्यक्ति है, इधर समझो, एक ही साथ नहीं। और आपको कल क्लास बोल रहे थे करने के लिए, आप कर रहे थे, आप पढ़ाया हूं ना, बोला ना, जब हम पढ़ाते तो वो गोट गोट लिख बच्चा उतार लेता था, का बच्चा वहां पढ़ाए, इसलिए ऐसा पढ़ाना स्टार्ट किए थे, बस सिर्फ तब पहले यही तो लिखाते थे, ये लिखा के ये सब तब नहीं लिख, बाद में ये पढ़ा। ज्ञान का प्रयोग वर्तमान काल में शक्ति, क्षमता एवं योग्यता को दर्शाने के लिए होता है। और आप याद रखिएगा, कैन है मॉडल वर्ब, इसके बाद V1 आएगा, ठीक है ना, एक नॉर्मल आपको जो है। अब बताइए यहाँ पे क्या पुट करें, कैन ही प्रयोग कीजिए, ये क्या दर्शा रही है, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, ये जो भारी बक्सा है, मतलब हैवी बक्सा, भारी बक्सा जो है उसको मैं उठा सकता, उठा के रख सकता, ये क्या है, मेरी कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा क्षमता है, कोई थोड़ी उठा सकता है, नहीं उठा सकता, ये क्या है, कैपेसिटी है, बोला आई कैन स्पीक दिस, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये मेरी क्या है, एबिलिटी है, मैं प्रैक्टिस किया होगा, एक दिन में तो बोलना स्टार्ट नहीं हुआ होगा, बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो अब वो कोई भाषा है। आई कैन वर्क फॉर 10 आवर डेली, मैं काम 10 घंटा डेली कर सकता हूँ, ये कोई एक दिन में तो आया नहीं होगा, आप एक दिन बैठ के देखिए घंटा, इंस्टाग्राम खट से नहीं करने लगे, मतलब 10 घंटा कोई मोबाइल वोबाइल छोड़ के जो बैठ सकता है, तो कहीं ना कहीं होगी, क्षमता होगी, पावर होगी, बहुत ज़्यादा पेशेंस होगा उसके पास क्या होगी, पावर होगी, क्या होगा, सही है बाबूजी। इसका मीनिंग अगर लिखना चाहे तो मीनिंग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले वर्ब को करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है ना। चलिए इसका मीनिंग यहाँ से लिख, सब्जेक्ट सबसे पहले क्या होगा, वह डर से, भारी बक्सा, यह भारी बक्सा, यह भारी बक्सा, बक्सा, लिफ्ट मतलब क्या होता है, खाना, यहाँ पे क्या होगा, खा सकता हूँ, सकता है ना, क्या का सकता हूँ, तो आई वह है तो सकता है, खा सकता है, मीनिंग निकालनी आपकी आनी चाहिए। आई कैन स्पीक इंग्लिश, पहले वर्ब को आप घेर लीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में भी कौन सा फॉर्म है, V1 है, समझ पा रहे हो ना मेरी बातें। सबसे पहले इसका लिखिए, मैं
मैं इस अंग्रेजी स्पीक मतलब क्या होता है? बोल ना, यहाँ पे कैन है तो सकता हूँ। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन वर्क फॉर 10 आवर डेली। तो पहले घेरिए आप। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में भी गिवन। पहले इसके लिखिए, मैं प्रत्येक दिन, प्रत्येक रोज लिखिए आप, रोज 10 घंटा, 10 घंटा क्या? वर्क मतलब काम करना, कैन मतलब कर सकता हूँ, कर सकता। ये आपको निकालनी आनी चाहिए ना, मीनिंग आपको निकालनी आनी, निकाल पा रहे तो बात है। साल 3 साल के बच्चे पासवर्ड निकाल ले, निकाल के नहीं क्लास में। चलिए ये क्वेश्चन आप कीजिए। देखिए आप ऑप्शंस को, ऑप्शंस देखिए तो यहाँ पे कुड, ये क्या है पहले क्वेश्चन समझिए कहना क्या चाह रहा है। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं पार से उस पार तैर सकता हूँ, रिवर की इस पार से उस पार। मान लीजिए ये रिवर है, रिवर है, पानी जा रही है, बोल रहा मैं उस पार से उस पार तैर सकता हूँ। क्या सब तैर सकते हैं? सब तैर सकते हैं इस पार से उस पार? नहीं, जिसमें एबिलिटी होगा, जिसका योग्यता होगा, जिसमें पावर होगा, कैपेसिटी होगा, वही तैर सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीजों का गंध, किसी का गंध आ रही है, आ रही है तो कैन या तो कुड लगाएंगे। लेकिन ऑप्शंस पे देखेंगे, यहाँ पे कोई पास्ट की चीजें है क्या? पास्ट की चीजें नहीं है, तो पास्ट की चीजें अब फंस गए दोनों में, दोनों लगा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन आप देखिए कुड का रहेगा, कुड है कहीं पे नहीं है तो कैन कोई। और यह आपके बिहार बोर्ड का, मैं नहीं करता हूँ, ठीक है ना। आ गया कुछ। स्पीक फॉर लैंग्वेज फ्रिक्वेंटली, मैं राटेदार या धारा प्रवाह है, इंग्लिश बोल सकता हूँ, 4 लैंग्वेज बोल सकता हूँ मैं, 4 लैंग्वेज हो सकता है, मराठी ये देखिए, ये 4 लैंग्वेज बोल सकता है। कहीं क्या सीखा होगा, प्रैक्टिस किया होगा, आप बोल सकते हैं नहीं बोल। कोई ना कोई 4 लैंग्वेज पे वो कमांड होगा, बहुत ज़्यादा कमांड होगा, कहीं ना कहीं एबिलिटी होगी, पावर होगी, शक्ति होगी, तो भी वो कहीं ना कहीं उसकी योग्यता है। योग्यता है तो प्रैक्टिस क्या होगा, प्रैक्टिस क्या होगा तो कहीं ना कहीं उसको समय लगा होगा, उसकी वो पावर है, एबिलिटी है। कैन या तो कुड, लेकिन पास्ट की कोई चीजें है क्या? नहीं है। तो अब दो ऑप्शन में फंस गए, या तो कैन या तो कुड। लेकिन ऑप्शंस में कुड नहीं रहे, या तो कैन रहेगा तो कुड नहीं रहेगा, कुड रहेगा तो कैन नहीं रहेगा। देख लीजिए कुड नहीं होगा, है कहीं पे कुड क्या आ रहे हैं। सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं ये समस्या सॉल्व कर सकता हूँ। कोई मान लीजिए इंटीग्रेशन का बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बायो वाले को दे पाएगा। इंटीग्रेशन अब कलंक बोलते हैं क्या, जो भी हो इधर समझो। वो क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस किया होगा, उसमें योग्यता होगी, एबिलिटी होगी। जैसे नंदनी अंगूठी ये ऐसे से कर सकता है, मतलब हाथ से ये काट सकता है ना, उसकी एबिलिटी है ना, एबिलिटी है ऐसे। तो वो 15 मिनट से कर रही, चलो कहीं न कहीं योग्यता होगा, प्रैक्टिस किया होगा, इससे पहले किया होगा, नाखून नहीं कटा होगा, कैसा कर सकता। तो छोड़िए मजाक, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। उसको सॉल्व कर सकता है, उसकी योग्यता है, योग्यता है ना उसकी, योग्यता है। कोई पास्ट की चीज़ें है क्या? पास्ट है इसमें लिखा हुआ कोई सेंटेंस में, पास्ट नहीं है, या तो कैन या तो कुड। अगर पास्ट होता तो कुड लगाती डेफिनेटली, लेकिन ऑप्शंस में देखिए एक कोई एक चीज़ दिया रहेगा।
समझ पा रहे हैं? मैं नहीं लाया हूँ, ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूँ। मान लीजिए सवाल जोड़ना है, सवाल क्या आजकल सा सा घर करना है, सब कर लेगा, भूसा घर नहीं कर पाएगा, तो सर्दी खांसी आ जाती है। हाँ, तो सबको नहीं होती है, होगा प्रैक्टिस किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, क्या होगा ना, तो मतलब कहीं न कहीं प्रैक्टिस किया होगा, समझ रहे हैं? प्रैक्टिस किया होगा, कहीं न कहीं उसकी एबिलिटी है, सब ये काम नहीं कर सकता है, सब में ये क्षमता नहीं है, सबकी पावर कैपेसिटी इतनी नहीं है, कोई कर सकता है। ये अगर पावर, शक्ति, एबिलिटी की बात हो तो 2 चीज़ आएगा, या तो कैन या तो कुड। पास्ट की कोई चीज़ है क्या इसमें? नहीं है, तो कुड गया, गया नहीं। कुड आ सकता था 100%। अब ऑप्शन दोनों में फँस गए, या तो कैन या तो कुड, ऑप्शन में कोई एक ही हो। समझ पा रहे हैं मेरी बातें? चलिए, इस प्रकार से नहीं रहेगा, ऑप्शन रहेगा तो कैन को लेके चलिएगा, वही है बिहार बोर्ड, वही क्वेश्चन है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स, अभी तो आसान-आसान चीज़ है ना, ये मॉडल चैप्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है। 13 क्लास जान रहे हैं, 13 दिन का सफ़र है। चलो खैर छोड़ो, इसको नहीं दिक्कत होने देंगे, आप क्लास करते रहिए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए, नहीं दिक्कत होगा। मेरी बात सुनो, नेगेटिव में भी हो सकता है। मान लीजिए नदी में काफ़ी ज़्यादा गहरा है नदी, बहुत ज़्यादा गहरा है, आपको पता है यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है और किसी को तैरने के लिए भेज दीजिएगा, उसको तैराकी नहीं है, या छोटा-मोटा वो तैर सकता है। छोटा-मोटा वो नदी तैरता था, बड़ा नदी में आप उसको भेज दिए। बड़ा नदी में भेज दिए तो वो तैर नहीं सकता है, पानी आपको पता है, आप गाँव घर के हैं, यहाँ पे आपका मामा का बेटा आया है, बोलता है मैं किसी नदी में तैर लेता हूँ। आपको पहले से पता है वहाँ 40 फुट से ज़्यादा अंदर पानी है। आप क्या बोलिएगा? ना तू काम नहीं कर सकता है, मतलब नेगेटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है एबिलिटी, मतलब मान लो बहुत ज़्यादा भारी है, कोई बक्सा है, कोई नहीं उठा सकता है, कांट लिफ्ट दिस बॉक्स। चलो, वही चीज़ बात कर रहा है जब हम शो करते हैं इनएबिलिटी, इनएबिलिटी और प्रोहिबिशन, मनाही, मनाही मतलब मना करना, मतलब ऐसा काम जो नहीं हो सकता, जो आपको मना कर रहा है ये काम नहीं करो। प्रोहिबिशन मतलब होता है मनाही, मना करना, मना करना, या मनाही मनाही मतलब समझ रहे हो ना? मतलब ऐसा चीज़ नहीं का नॉट का सेंस आता है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप एक चीज़ याद रखिएगा, कैन में जो होता है, नॉट आप ऐसे मत लगा दीजिए, ये गलत होगा। इसको हम कैसे लिखते हैं? सटा के लिख पा रहे हो मेरी बातें? एरर आता है, क्या कर रहे हो? एरर आता है इस लिखने, आया हुआ एरर इसलिए बोल रहा हूँ। ये हट के नहीं लिख सकते हैं। कैन में अगर नोट लगाना है, जैसे आप एम में नोट लगा देते हैं ना हटा के, ऐसा मत करना है। कैन में नोट ये गैप होके नहीं होती है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स मतलब फिर आता है। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म जो होता है, कांट होता है। हाँ, कांट, कांट, कैन नॉट शॉर्ट के लिखती है कैन नॉट, और ये एरर आता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे 2 साल के क्या आप ही लोग हैं, आपको सम दे दिया जाए, आपसे सम ना हो, बोर्ड मास का क्वेश्चन दे दिया जाए, हो सकता है किसी का ना हो, कोई बोल रहा है ये सम वो सॉल्व नहीं कर सकता है, सम मतलब जोड़-चित होता है ना, तो आप जोड़-चित ये सॉल्व नहीं कर सकता है।
चलो, एक चीज़ याद रखिएगा, कैन और नॉट जो है ये एक साथ आता है, हट के नहीं आता, इसमें गैप नहीं चाहिए। या इसका शॉर्ट फॉर्म कांट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कांट। लिखा है मतलब मान लीजिए कॉम्प्लेक्स का जो चीज़ बहुत भारी है और बन रहा आपको पता है जो इस 50 से नहीं बनेगा, तो आप बोल रहे हैं, आप इसको हैंडल कर पाइए। क्या बोलिएगा? आप ही है, दूसरा क्या बोलिएगा? पढ़ के देखिए, आई कांट सॉल्व दिस। क्या मैं ये सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, मतलब क्या है? मेरी ये नेगेटिव को दर्शा रहे हैं। वही लिखा है, कान कैन नॉट को हमेशा एक शब्द की तरह लिखा जाता है। कैन नॉट अलग-अलग लिखना अक्सर गलत माना जाता है। सर क्या 100% का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है, कांट होता है। क्या होता है? कांट। इसका छोटा और बोलचाल वाला रूप कॉन्वेंट। कैन नॉट भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे क्वेश्चन है, क्या आपको लग रहा था वो सारे पास है? कीजिए क्वेश्चन। अब कैन भी है और कैन नॉट भी है, दो ऑप्शन में है, देख लीजिए बढ़िया से। पहले मीनिंग पढ़ो क्या बोल रहा है। मीनिंग आपको आनी चाहिए, मैंने पहले बोला मीनिंग और बाय ऑप्शन। अ पर्सन, कोई व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति? बोला आपको पर्सनेटिव प्रोनाउन पढ़ाए थे। फेमिनिन जो जिसके ऐसे से दिखता है। एक कोई व्यक्ति है जो क्या? जो कौन है? यही व्यक्ति क्यों आया है? जो मतलब बहरा है। क्या है वो? बहरा है। हेयर द म्यूजिक, क्या बहरा आदमी म्यूजिक सुनता है? एबिलिटी है, वो नहीं सुन सकता, मतलब उसकी एबिलिटी है लेकिन नेगेटिव वाला एबिलिटी, वो नहीं सुन सकता है। नहीं सुन सकता है, सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है? कैन गया है। हु टू टू पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ गेट। आपको गेट के पास कोई कार देगा जमा पार्क करने के लिए, लगाने के लिए? नहीं देता है। वो क्या बोलेगा आदमी? कांट, यू कांट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माय गेट या गेट। ठीक ना? क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव वाली चीज चाहिए। और एबिलिटी क्या पॉसिबिलिटी जो भी हो, क्या किसका प्रयोग होगा? कांट का। आई एम वेरी बिजी, बोल रहा आई एम वेरी बिजी टुडे, टुडे लगा दिया तो कैन का प्रयोग होगा, का नहीं होगा। आई एम वेरी बिजी टुडे, तो इसलिए आई कैन अटेंड योर मीटिंग, आई पार्टी, या आई कैन नॉट अटेंड योर पार्टी। क्या बोल रहा है? वो बिजी है तो अटेंड कर लेगा? नहीं करेगा। क्या बोलेगा? आई एम वेरी बिजी, मैं आज बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर सकता हूँ हमारा पार्टी। क्या हो जाएगा? कांट क्यों हुआ? का मतलब होता है कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता हूँ। अर्जेंट की बात कर रहा है, कैसे पता चला? वैसे ऑप्शन में कोड है नहीं। समझ पा रहे हैं मेरी बातें? वही लिखा हुआ आप देख कर लीजिए। लिखा हुआ है। कर लिए, घर पे जाके और बढ़िया से। चलिए, ऐसे भी सेंटेंस हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कांट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
सेंटेंस पढ़िए, ऐसा भी कई बार आपको सुनने को मिलेगा, ठीक ना? ये बोल रहा है आई कैन नॉट लिव विदाउट हर। माता हो सकता, डिपेंड आप पे। मैं नहीं रह सकता। हाँ, मम्मी के लिए भी हरे आता है। हाँ, वही चीज वो बोल रहा है, नहीं रह सकता, ठीक ना? कैन नॉट लिव विदाउट मोबाइल। लड़की है, मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। आपको हिंदी लिखना है इसका। कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम लोग वाटर के बिना नहीं रह सकते, कि रह सकते हैं? यहाँ पे अगर कैन लगा दे तो सही हो जाएगा सेंटेंस, नहीं होगा। ऐसा भी स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। कैसे पता चलेगा? एक चीज आप नोटिस किए होंगे, आ जाएगा न्यूट्रल वाला सेंटेंस, मस्ट एंड। वो बेसिक बेसिक कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर, अगर प्रेजेंट में हो कैन, नेगेटिव में प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट, अगर पास्ट में हो तो कुड। अब है परमिशन। परमिशन मतलब आज्ञा। आज्ञा क्या लेना कि देना? बचपन में करते मे आई कम इन सर, क्या पढ़ते थे? मे आई कम इन सर, आईएनजी बोलते थे ना? क्या होना चाहिए था? कम इन। मे आई कम, लेकिन अपने लोग पढ़ते थे क्या? मे आई, अपने लोग बोलते थे वाला। आईएनजी फॉर्म है, यहाँ मे है और मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद डी1 आती है, ये वाला सही, ये वाला। ये हुआ आज्ञा देना। सर क्या बोलते थे? जस्ट कमिंग। आप बहुत देर के बाद आए तो क्या बोलते थे? नो कांट कम इन, बोलते थे ना? मतलब परमिशन हम ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। अरे, परमिशन आप ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। अगर परमिशन लेने और देने की बात आएगी, या तो आप ले सकते हैं या तो आप परमिशन आप लेते हैं। मे आई कम इन सर, टीचर्स पे डिपेंड करता है कैसा मूड है उसका, प्रकार से वो रिप्लाई देगा, नहीं भी देगा हाँ भी देगा, ठीक ना? वही चीजें है। परमिशन देने के लिए बहुत यहाँ पे आएगा, ठीक ना? कैन आएगा, कैन आएगा, मे आएगा, और क्या आएगा? और माइट बोल, क्या आएगा? अगर इनफॉर्मल हुआ तो बता दे, लिख। अगर इनफॉर्मल हुआ, क्या हुआ? फॉर्मल। फॉर्मल मतलब, फॉर्मल मतलब फॉर्मल मतलब क्या? इनफॉर्मल मतलब होता है
मैं बात करूँ परमिशन की, परमिशन आप या तो ले सकते हैं या तो दे सकते हैं। कई बार होता है क्या, आप परमिशन कई बार फ्रेंड की लेते हैं यार माँ बाप से, आप कह सकते हैं माँ बाप से, तो ऐसे सर्किल से जो उतना रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, समझ रहे, मतलब दोस्ती यारी में आप उतना रिस्पेक्ट करते हैं नहीं करते, मतलब आपको मान लीजिए कि मोबाइल लेना है, परमिशन कई बार लेते भी होंगे, देते होंगे, पासवर्ड आपको याद है सब रहता, ये दोस्ती यारी क्या हुआ, कि लेना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए। मान लीजिए कहीं आप गए, पड़ोसी तो उतना नहीं है, परमिशन बार मान लीजिए लाना है, कुदाली ही लाना है, कई बार होता है लाना पड़ता है, आप परमिशन लेना चाहिए, क्या मैं आपकी ये हूँ, बोलते हैं ना वहाँ पे, क्या अब मैं यहाँ ले सकता हूँ, ऐसे चीज़ हाँ उतना मायने नहीं रखता है, मतलब फ्रेंड लोग से, जिसका फैमिली हो गया, माता पिता हो गया, ऐसे माता पिता को पालना की रिस्पेक्ट करना चाहिए। आजकल लड़का लड़की कोई नहीं करता, मैंने देखा खासकर लड़की, लड़की लड़की पढ़ लेगा ये सब तो उन्हें सब पहाड़ा याद नहीं है, पढ़ा लिखा, लड़का तो खैर नहीं है करता, ऐसे स्थिति का प्रयोग करते हैं कैन का, याद रखिए मैंने क्या बोला, फैमिली हो, दोस्त यार हो, फ्रेंड सर्किल, सोशियल, ऐसी चीज जहाँ उतना इम्पोर्टेंट मायने रखता है, जहाँ मायने रखता है, किस टीचर से बात करना है, खास आजकल टीचर कह देता है, समझ रहे हो, जवानी के बाद या तो आप बॉस से बात करनी हो, आप ऑफिस में काम करते हैं, कोई अपने से बड़े पद को दर्ज किया, अपने से बड़े पद से बात करनी हो, वहाँ पे हम ने का प्रयोग करते हैं। आप अगर टीचर से कभी परमिशन मांगे होंगे, आप किसका प्रयोग करते थे, किसका प्रयोग करते थे, मैं का, लेकिन फॉर्मल फ्रेंड हुआ, सर्किल हुआ, ऐसे सर्किल जहाँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ऐसे सर्किल जहाँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, और जहाँ इंपॉर्टेंट रखता है बॉस व आप माता पिता भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा आती है, ठीक ना, तो ऐसे स्थिति कहाँ पर हम क्या करते थे, मैं का प्रयोग करते हैं। कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ हम पोलाइट करते हैं, बहुत विनम्रता से, बहुत मतलब मीठी आवाज़ों में बात करते हैं, कोई चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक ना, आप मान लीजिए पार्टी में जाना है, कर रहा है, शादी अलग कर रहा है, लड़की आप लोग को नहीं कर रहा है, मम्मी डाउट नहीं कर रहा है, ये से बड़ी प्यार से कर, काम से मात्र या प्रत्येक करेगा 2 घंटा में चल जाता है, बहुत प्यार से आप चाहते हैं, ऐसी चीज़ों में आप बहुत विनम्रता टाइप से करते हैं, बहुत ही मतलब नॉर्मल में आवाज़ में, मधुर आवाज़ में, वाम 3 लोगों को करते हैं, या तो आप फूट लगाइए, ऐसा नहीं यहाँ पास्ट पे मत चल जाइएगा, वो पास्ट वास्ट नहीं, पास्ट की प्रेजेंट की कहानी खत्म, वही एबिलिटी पॉसिबिलिटी सब था, यहाँ हेडिंग देखिए क्या है, परमिशन है, वो टॉपिक ही खत्म, पा रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट मत खोजने लगिएगा इसमें, क्या अगर आपको लगता है नहीं मैं इसका नहीं उपयोग करूं, आप माइट का उपयोग कर सकते हैं, नहीं लगता है नहीं मुझे ये भी करने में बोलने में बहुत टाइम लगता है, तो आप वोट का उपयोग कर सकते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है आगे पढ़ेंगे, आज वो टॉपिक नहीं है, आज मेरा टॉपिक है ये, मैं आपको बता दे रहा हूँ, परमिशन हो या तो आप ले सकते हैं या तो दे, लेकिन अगर फ्रेंड और में दोस्ती यार में बात करनी है तो कैन का प्रयोग करेंगे, अगर फॉर्मल करना है, फॉर्मल परमिशन लेना है तो मे का प्रयोग करेंगे, और बहुत मीठी आवाज पोलाइट परमिशन है तो वुड माइट वुड का प्रयोग करेंगे, तो याद रखिएगा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन रहेगा तो कुछ कंडीशंस देगा वो, खैर मैं आगे बढ़ता हूँ, वही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने कैन आई यूज में क्या आप यहाँ पे आप मे भी लगा सकते हैं, कैन भी लगा सकते हैं, वुड भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन मैं मान लेता हूँ फ्रेंड है, फ्रेंड दोस्त यार है, क्या ये सेंटेंस सही नहीं है, सही है,
वर्ब ये है, नेगेटिव है क्वेश्चन। हाँ, नहीं पढ़ाए थे कल। हेल्पिंग वर्ब शुरू आती है, बाद सब्जेक्ट आती है, बाद V1 आती है, सब्जेक्ट आती है, वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देख के हरौरा कहा गए, का मतलब क्या होगा? क्या पढ़ाए थे? बोलते बहुत इम्पोर्टेंट, ध्यान नहीं देता था। कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं हमारा फोन, हमारा पेन कर सकता हूँ। दोस्त यार होगा ना, चमचमा पेन लेकर आया होगा, आपको लग रहा है मैं भी एक बार लिख के देखता हूँ। दोस्त यार है, कैन से भी काम चल गया। यहाँ कैन से काम चलेगा, ए आई कमिंग से क्या लगाया हुआ है? बॉस हो, सर हो, मैम हो, ऐसी चीजों पे किसका उपयोग करते हैं? मे का। ठीक है ना? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आपको लग रहा है नहीं बहुत पोलाइट, मैं बहुत देर से आप मान लीजिए बहुत देर से आप ऑफिस में आप कहीं गए हैं हुए हैं किसी के यहाँ, बहुत देर से आप खड़े हैं, आप टांग वाट दुख रही है, वहाँ बड़े लोग रहते, भारतीय ठीक ना, जब 10 लोग बड़े लोग होते हैं हम लोग छोड़ के खड़े रहते। ऐसे स्थिति में जब आपको पोलाइट से बोलना हो, बहुत नर्म भाव में बोलना है, तो का भी प्रयोग कर सकते हैं, गुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, माइट का प्रयोग। इसका मतलब होता है कृपया मैं बैठ जाऊँ, अवेलेबल होगा कुर्सी उर्सी हो। इस बारे मेरी बातें, वो बातें रही बात की, ये बातें रही बात की, बातें रही। वही चीज मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत कर दिया हूँ। डेली लाइफ यूजेस हो, एनवायरनमेंट हो, प्यार हो, फैमिली हो, यूज होता है कैन का। लेकिन स्कूल में, ऑफिस में, एग्जाम में यूज होता है मे का। सबसे पोलाइट अपने नम्र भाव मीठी आवाज में क्या करते हैं हम? गुड नाइट का प्रयोग आपको याद होनी चाहिए। ये पांचों आपसे हटा दिया जाए तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनना चाहिए, समझ रहे हैं? चलिए, मैं जिसकी चर्चा कर रहा था, आज किस को चर्चा करना था, इनफॉर्मल कैन इज यूज। फॉर्मल मतलब दोस्त यार, यही लिखा हुआ है। कैन इज यूज, कैन इज यूज टू गिव और आस्क, दे सकता है, ले सकता है, ऐसे परमिशन में का प्रयोग करते हैं फॉर्मल। फॉर्मल तरीका से, किस तरीका से? फॉर्मल वे। कहाँ पे? फ्रेंडली में, डेली लाइफ यूज, फ्रेंड हो, फैमिली, ऐसे का प्रयोग करते हैं ज्ञान का। तो बताइए इसका रूल क्या हो सकता है? आप क्या बोलते थे? मे आई थे, क्या क्या देते थे देने की, और एक इसमें आप देते थे। अगर आप लेते थे तो क्या बोलते थे? पहले मे आई मतलब क्या? मतलब हेल्पिंग वर्ब से कैन, सब्जेक्ट और वन, बस में ऑब्जेक्ट। ये लेने की हुआ, और देंगे तो दो तरीका से दे सकते, या तो नो बोलेगा या तो यस बोलेगा, या तो यस, क्या बोलेगा? कम, कमिंग। तब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या नो ऑब्जेक्ट, कैन बोलेगा, कैन बोलेगा, कैन नो।
बाद प्लस यस तुम अंदर आ सकते हो, नो तुम अंदर जा सकते हो। ऐसा इसका क्या इसका मतलब क्या होगा? क्या हेल्पिंग वर्ब अगर सुनना है तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसका मतलब क्या होगा? हाँ समझ पा रहे हैं, इस कल को आए थे। ऐसे कुछ आएगा सिचुएशन, ठीक ना? चाहे तो वो पूरा सेंटेंस बोले, चाहे तो इतना से भी काम चला सकते, या तो ऑफ कोर्स या ऑफ कोर्स नॉट से भी काम चला सकते। कैन आई ओपन द विंडो? क्या मैं दरवाजा खोल सकता हूँ? क्लास की बात कर, क्या अगर मुझे मर्जी होगा तो मैं बोलूँगा यस यू कैन टेक योर बुक। क्या मैं आपकी बुक सकता हूँ? आपकी होगा तो क्या बोलिए? यस यू कैन। या नहीं मर्जी होगा तो कांट। क्या पूरा सेंटेंस बोलिए, या यहाँ पे आप ऑफ कोर्स आ सकते। कैन वी प्ले हेयर, मैं क्या यहाँ में हुआ है या गाड़ी वाड़ी पार्क है, आप बोल मैं मालिक का होगा, परमिशन नहीं होगा तो नहीं देगा, देगा तो यस कैन, नहीं मैं सीट क्या मैं यहाँ बैठ, मन होगा तो बैठने के तो ऐसे कुछ आप मीनिंग घर पे बैठ बढ़िया से हिंदी देखिएगा। खैर जो टॉपिक था, टॉपिक का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। सबसे पहले पढ़े थे कैन और कुड को। कैन कुड हम देखे थे, या तो पास्ट हो गया तो होगा, अगर पास्ट होगा तो कुड, पास्ट होगा तो किस स्थिति में, जब कैपेसिटी पावर। लेकिन तब हम पढ़े थे परमिशन। परमिशन क्या होती थी? पर इनफॉर्मल हुआ तो फ्रेंडली हुआ तो कैन, बॉस हुआ टीचर हुआ फॉर्मल हुआ तो मी, अगर पोलाइट हुआ धीमी आवाज में हुआ रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप गिड़गिड़ा रहे हैं तो वोट माइट वोट, याद होनी बढ़िया से माइट वोट। प्रकार से यहाँ पॉसिबिलिटी है। हाँ हिंदी क्या होगी? संभावना, संभावना होता है ना, संभावना। पॉसिबिलिटी दो प्रकार से हो सकती है। ऐसा पॉसिबिलिटी तो एक ही टाइम हो सकता है, तब हमेशा नहीं होता, तब वो एक ही टाइम वैलिड हो, तो एक टाइम वैलिड, केवल एक टाइम, केवल एक टाइम, केवल एक टाइम ही हो, मतलब एक टाइम की बात जब करें तब जो पॉइंट की बात करें। ऐसा पॉसिबिलिटी जो जनरल हो, जैसे तार में छूने से क्या होगा? करंट एक ही बार लगेगा या सबको लगेगा? हाँ सबको लगेगा, नहीं लगेगा? ऐसा नहीं मुझे लगेगा आपको नहीं, सबको लगेगा, बात कर लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या डेंजरस होती है कि अच्छी चीज? क्या मेरे लिए होता है कि सब? ज्ञान मत दो यार, बोलना सुविधा होता है, पंखा हवा लगाते हैं वो समय में। मैं पूछ रहा हूँ छूने से क्या होगा? क्या होता है? पानी लाइफ के लिए जरूरी है या नहीं? जरूरी है, हम के लिए, हमारे लिए है कि सबके लिए? दो चीजें सबके लिए हो, गलतियां मुझसे होगा कि आप लोग से, सबसे, तो मतलब वो जनरल हुए कि स्पेसिफिक, मतलब खास, खास संभावना, संभावना। हाँ मतलब बिजली से लाइन लगेगा ये खास है या जनरल है? जनरल है, सबको लगेगा, जनरल बातें हैं। मैं बोलूँ आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, क्या ये जनरल है या जनरल है? नहीं है, आज बारिश हो, आज मेरे पिताजी आ सकते हैं, मान लीजिए मार्केट गया है, आज मेरे पिताजी घर पे आ सकते हैं, जनरल है या खास है? खास है, जनरल नहीं। ऐसा नहीं सब दिन वो ही बाजार जाते हैं बाजार से आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको जनरल हो, जनरल मतलब थ्योरेटिकल, क्या थ्योरेटिकल आप कह सकते हैं, वही लाइन में आग लग सकती है, मतलब
अगर ऐसा स्थिति है, ऐसा कोई स्थिति है जब एक सिंगल पॉइंट के लिए बात करें, मतलब खास चीजों की बात करें, खास संभावना, खास संभावना, यही है हिंदी, है ना, भावना, गलत है। सही है ना। देखो, संभावना जो है स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी, स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी बात करूं में, खास चीजें क्या, तो एक ही टाइम हो सकता है। आज बारिश हो सकती है, जनरल बातें नहीं, बारिश नहीं, खास पॉइंट है, कल पॉइंट की बात कर रहा है। जब खास चीजें हो, क्या समझिए, जब पॉसिबिलिटी की बात हो और खास चीजों की बात हो, आप मे भी प्रयोग कर सकते हैं, मस्ट भी प्रयोग कर सकते हैं, माइट भी प्रयोग कर सकते हैं, भी प्रयोग कर, समझ पा रहे हैं मेरी बातें। बोलिएगा उसमें भी क्या था, वो था क्या, परमिशन था, वो कहानी ही अलग था, वो परमिशन वाला था, ये पॉसिबिलिटी वाला वाला, इसलिए बोलते हैं टॉपिक बहुत हार्ड है। वो परमिशन था, ये संभावना है। अगर आप खास चीजें हो जो सब दिन ना हो, तो सब दिन ना हो, कोई खास टाइम पे हो, वो क्या होगा, मे मस्ट माइट कुड, इस कोई एगो प्रयोग होगा, वो डिपेंड करेगा कंटेंट क्या हुआ, क्या सुन आपस में। चलिए, जनरल हो या थियोरेटिकल हो, ऐसे पॉसिबिलिटी तो सभी के, क्या हो, सभी के लिए हो सकता है, तो वहां पे क्या होगा, ये दो क्वेश्चंस है। अब बताइए इसमें कहाँ पे क्या लगेगा, कहाँ पे क्या नहीं लगेगा। चलो मैं करता हूँ क्वेश्चन, इसी पहले इस क्वेश्चन को पूछते हैं, एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, एनीबॉडी मे मेक मिस्टेक, कोई जो है, हर कोई गलती कर सकता है, हर कोई गलती कर सकता है, ये कर सकता है। बताइए, ये जनरल पॉसिबिलिटी है कि स्पेसिफिक, हर किसी से गलती हो सकती है, हर किसी से गलती हो सकती है, तो ये क्या है, जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक नहीं है तो मे का प्रयोग नहीं, कैन का, क्योंकि थ्योरेटिकल है ये, जनरल है, जनरल बात है, हर किसी से हो सकती, गलतियां हो सकती, लेकिन इस प्रॉपर के देखिए तो, आप मान लीजिए बाहर निकले, आप देख बादल बादल छाया हुआ है, बारिश हो सकता है, कैन टुडे, टेन टुडे, क्या प्रयोग अभी बताइए, स्पेसिफिक है ना, खास है ना, क्या सब दिन होती है, आज की बात कर रहा है ये, बारिश हो सकती है, आज की बात कर रहा है, तो क्या होगा, ये नहीं होगा। बोलेगा मस्ट भी लिख सकते हैं, माइट भी लिख सकते हैं, कुड भी लिख सकते हैं, मेरा वो टॉपिक आज नहीं, मेरा कैन, कैन को मैं आप समझा पाया मैं क्या कह रहा हूँ, जनरल हो, वही चीजें लिखा है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग ऐसे बातों को बताने के लिए किया जाता है जो समान तौर पर संभव है, समान तौर पर मतलब सभी के लिए, जनरल वे में। ऐसे चीजों जो सभी के लिए हो, इसका प्रयोग ऐसे बातों को बताने के लिए किया जाता है जो समान तौर पर संभव है, जो या जो किसी के साथ भी घटित हो सकता है। तब क्या लगेगा, वो लगेगा, यदि किसी खास मौके की संभावना हो, मतलब स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी, स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी नहीं, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ, स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी यूनिवर्सल ट्रूथ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, छूने से लाइन लगेगा ही लगेगा, हर किसी हो सकता है, गलतियां हो सकता है, ये सदातः सत्य है हमेशा। इस तरह हम क्या करते हैं, ज्ञान का प्रयोग करते हैं, वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, ज्ञान का। सेंटेंस पढ़िए और देखिए सही है सेंटेंस क्या, सभी लोग, एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई भी गलतियां कर सकता है, बात सही नहीं है,
किसी से गलती नहीं होगा, सभी से गलती होगा। क्या लगा हुआ है? सही है। जनरल पॉसिबिलिटी है, स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी है? नहीं। इलेक्ट्रिक कैन बी डेंजरस, हो सकते हैं। यहाँ B1 है, ये B1 है ना। हाँ, तो किसी से भी मतलब वो खतरनाक होती है। क्या मेरे लिए ही खतरनाक है, आपके लिए नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है? हमेशा सत्य है, जनरल पॉसिबिलिटी है, खास नहीं है। खास होता है जो एक ही व्यक्ति है और भी नहीं। क्या लगा हुआ है? सही है सेंटेंस। स्मोकिंग कैन कॉजेज कैंसर, धूम्रपान से कैंसर, कैंसर का कारण है धूम्रपान। क्या हो सकता है बताइए? आप कीजिएगा तो नहीं होगा, मैं करूँगा तो हो जाएगा, सबको होगा। ये स्पेसिफिक नहीं है। धूम्रपान क्या होता है? हर दिन में रहता है, बोलते धूम्रपान क्या होता रहता वो। मैं नहीं, अपने लोग, आप लोग, जो भी हो। मैं तो कई बार देखता हूँ लड़का चश्मा वाला सब बैच में लेके कल 3 पैकेट 75 टका का है। तो हाँ, आपको हमारी आज तक स्मोकिंग कैन कॉजेस कैंसर। हाँ, क्या बोला? चलो इधर देखो, क्या गुण आएगा तो आप लोग नहीं छोड़ आज तक क्या पाइए। चलिए, स्मोकिंग कैन कॉजेस कैंसर, धूम्रपान जो है कैंसर का कारण है। आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। जहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ हो वहां पे द वेदर इन द हिल्स एंड हिल्स कैन बी वेरी कोल्ड। अब बताइए, मीनिंग आपको पता चला? कहाँ का जो वातावरण या बादल के वातावरण कह सकते हैं, कहाँ का? हिल्स का। वहां पर क्या होती है? ठंडा नहीं होती है। हमको गर्मी लगेगा, आपको ठंडा नहीं लगेगा, आपको लगेगा। सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, खास चीज नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका, कुछ के करिए। देखो तो करो। देखो, फायर बी वेरी डेंजरस इज नॉट हैंडल केयरफुल। आग जो होती है, आग क्या हम ही है, फायर सबके लिए होता है, खतरनाक नहीं है। आग क्या स्पेसिफिक है? नहीं है। क्या होगा? इवन अ ग्रेट सोलर समथिंग देख रहा हूँ ना।
ज्ञानी लोग जो होते हैं कभी कभार भी गलत हो सकते गलत हो सकते हैं। ये सच बात है कि गलत यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ज्ञानी लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे क्या होती कभी कभार गलत हो सकते हैं। इवन मतलब होता है कभी कभार। क्या हो जाएगा? कैन दिस रोड बी ब्लॉक्ड हेवी रेन। भारी वर्षा के कारण जो है ये रोड हो सकता है टूट नहीं सकती है, ब्लॉक्ड हो सकती है, मतलब पानी से जमाव उसका बहुत ज्यादा हो सकता है। क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? क्या कभी कभी होता है ब्लॉक्ड नहीं हो, पानी होगा तो ब्लॉक्ड नहीं होगा। मान लीजिए निकासी होगा ही नहीं होगा, निकासी नहीं है उसमें नहीं होगा। मान के चलिए ये सन क्या होगा, क्या कहना चाह रहा हो। आप इस रोड से नहीं जाइए, आज बारिश हुई है तो मतलब कैसे एक दिन देखा होगा वो इंसान, कई बार वो गया होगा, फिर 10 बार 12 बार 10 5 साल का या लोकल आदमी होगा तो वो जनरल है। जनरल है तो पढ़ के देख लीजिए क्या बोल रहा है। आग का खतरनाक होना एक भ्रांति सच्चाई या संभावना है। पा रहे हैं एक विद्वान भी कभी गलत हो सकता है, यह संभावना है। भारी बारिश में सड़क ब्लॉक होना एक, ये कुछ सेंटेंस है। आप इस सेंटेंस का हिल और हो सकता है आप कर लेंगे, उससे आपको दिख जाए।